वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पीएसयू बैंक स्टॉक्स, यानी कि सरकारी बैंक के वो स्टॉक्स जिनकी रेट बहुत अच्छी है, वो स्टॉक्स जिनमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। कौन कौन से वो बैंक स्टॉक हैं जिनमें यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होने बहुत ज़रूरी हैं और आपको अच्छा वहाँ से रिटर्न मिल सकता है। ये सरकारी बैंक आपको माला माल कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी बैंकों को जो राहत दी गई है, उसके माध्यम से सरकारी बैंकों के शेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए, क्या है पैसे कमाने का अच्छा ऑप्शन। सरकारी बैंकों में हाल ही में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। विदेशी इन्वेस्टमेंट भी सरकारी बैंकों में बहुत ज़्यादा हुआ है। यदि सरकारी और प्राइवेट बैंकों के स्टॉक्स की यदि हम तुलना करें तो पिछले एक साल के दौरान में सरकारी बैंकों ने बहुत ही बेस्ट रिटर्न दिया है। जो इन्वेस्टर सरकारी बैंक में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अच्छा रिटर्न यहाँ से हासिल किया है। यदि सरकारी और प्राइवेट बैंकों की अगर हम तुलना करें तो सरकारी बैंकों का रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है। हालांकि कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका प्रॉफिट कम है, लेकिन इन्वेस्टर को जो रिटर्न इन्होंने दिया है ये प्राइवेट बैंकों की तुलना में बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज जो बैंक है, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इसमें रिटर्न मिला है 44.2% रिटर्न। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो रिटर्न दिया है वो है 34.7%। इसी प्रकार से पंजाब सिंध बैंक की यदि हम बात करें तो 36.4% रिटर्न दिया है पंजाब एंड सिंध बैंक ने। यूको बैंक की यदि हम बात करें तो यूको बैंक ने जो रिटर्न दिया है ये 34.6% रिटर्न दिया है यूको बैंक ने। इसी प्रकार से यदि हम प्राइवेट बैंक की यदि कंपेयर करें तो बंधन बैंक ने जो रिटर्न दिया है ये -28.8% है। आरबीएल बैंक का जो रिटर्न है ये -11% है। एचडीएफसी बैंक जो कि वर्ल्ड का चौथी नंबर का बैंक है और भारत का प्राइवेटाइजेशन बैंक में पहले नंबर का बैंक है, लेकिन रिटर्न की बात करें तो जो टोटल जो रिटर्न दिया है एचडीएफसी बैंक ने ये -9.7% है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक -6.7%। इसी प्रकार से सरकारी बैंक यदि कैनरा बैंक की यदि हम बात करें तो कैनरा बैंक का जो रिटर्न है वो है 32.3%। सेंट्रल बैंक का रिटर्न है 24.1% और इंडियन बैंक का जो रिटर्न है ये है 21.7%। एक्सिस बैंक की यदि रिटर्न की बात करें तो एक्सिस बैंक ने जो रिटर्न दिया है ये -6.1% है। कोटक महिंद्रा बैंक का रिटर्न है -6.2%। फेडरल बैंक का रिटर्न है -3.0%। ये हैं बैंक के स्टॉक्स। इन स्टॉक्स की तुलना कर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्राइवेट बैंक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप बैंक स्टॉक्स में कौन से बैंक को प्रीफर करेंगे, प्राइवेट वर्सेज गवर्नमेंट। ये लिस्ट है आपके सामने, जो रिटर्न बैंक ने दिया है ये आपके सामने है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। बैंक के जितने भी जो स्टॉक्स हैं इनमें निवेश करने के लिए या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को
डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल निःशुल्क ओपन करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। बहुत ही बेस्ट सर्विस आपको घर बैठे डीमैट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको नियमित मिलती रहेंगी। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप नियमित हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें, जिससे बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, आपकी कार, एक्टिवा या फिर आपके पास कोई भी व्हीकल है तो उसके इंश्योरेंस के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप दी हुई आईडी पर सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं।